बाकी खेसारी का औकात नहीं है कि गाना डिलीट करवा दे। अबे कहाँ गया अबे पावर स्टार पवन सिंह का पावर, जो कहते थे कि पावर यही जैसे शुरू होला, पावर यही जा खत्म होला, पावर दोसर के कहाँ से ले ली, सब पावर गाड़ी में घुस गई। अबे साले, अरे देखो भैया, ये बात हम ना कह रहे हैं, ये पवन भैया के विरोधी लोग कह रहे हैं। मगर क्यों? अरे बताते हैं, पावर स्टार पवन सिंह का एगो कुछ दिन पहले गाना नहीं आया था? हाँ, यही गाना अब यूट्यूब पे नहीं है, अब डिलीट हो गया है। क्या बात कर रहे हैं? अब कुछ लोग कह रहे हैं कि खेसरिया गाना डिलीट करो, इले बात है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पावर अब कहाँ गई, खेसरिया डिलीट करा दलस तो पावर अपन दिखावा, कहत रहा कि खाली खेसरिया गाना डिलीट होई, अपन पावर कहाँ गई, सब पावर खत्म हो गई, पूरी खानदान को लपेट दूंगा। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर पावर स्टार पवन सिंह का गाना कैसे डिलीट हो गया, मतलब पावर खत्म हो गया, आखिर क्यों डिलीट हुआ, कौन डिलीट कराया, क्या खेसारी लाल यादव कराए या मतलब जो भी है, पूरा इसका डिटेल हम आपको बताएंगे। तो वीडियो में बने रहिए, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आइए देखते हैं, बैठन मजा आएगा। नमस्कार, मेरा नाम नीतीश कुमार, आप देख रहे हैं फिलहाल एनजे फन एक्स्ट्रा। देखते रहिए और देते रहिए अपना प्यार। हम आपको शुरू से बताते हैं, पवन सिंह का ये गाना जब रिलीज हुआ चल चल, इस पे काफी सारे लोग ने न्यूज बनाना शुरू कर दिया कि पवन सिंह गाना चोरी करके गाए हैं, क्योंकि ऐसा सेम गाना राधे श्याम रसिया 12 साल पहले गाए हुए हैं। चल 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 तोरा माई से कहता नहीं। गाना में अंतर सिर्फ इतना ही है कि राधे श्याम रसिया ये कहते हैं कि चल चल तोरा माई से कहता नहीं, अब पवन सिंह के गाने में है कि चल चल तोरा माई से कहेम, मतलब मेन लाइन जो मिल रहा है यही है। अच्छा, फिर एक न्यूज निकल के आता है कि पवन सिंह जो ये गाना गाए हैं, ये सिर्फ राधे श्याम रसिया का गाना का कॉपी नहीं है। अच्छा, इस गाने को खेसारी भैया भी बहुत पहले गाकर छोड़ दिए हैं। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। अरे हाँ, रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन एक आदमी है, मुझे लोग कोठा कूद बोलते हैं। हाँ यही लाइव में प्रूफ दिखा रहे थे कि देखिए कौन चोर है कौन ईमानदार है। यहाँ पे आप लोग समझने का कोशिश करिए कि पवन सिंह गाना जो गाए हैं कि चल चल तोरा माई से कहे, ये गाना राधे श्याम रसिया का 12 साल पहले का गाना कॉपी लोग कह रहे थे, तो चलिए मान लेते हैं कि गाना कॉपी है, ठीक है। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि ये खेसारी लाल यादव का गाना कॉपी है, तो देखिए अब ये जो थोड़ा सा क्लिप रिकॉर्डिंग हुआ है, तो खेसारी लाल यादव रिलीज नहीं किए हैं गाने को, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगा। अब जो भी हो, मतलब ये लोग बता रहे हैं कि इस समय का है, तो मतलब पहला ऑनर जो है खेसारी लाल यादव है। राधे श्याम रसिया का तो वो वाला गाना है, मतलब सिर्फ मेन लाइन मिल रहा है, लेकिन जो खेसारी लाल यादव गाए हैं, मतलब जो रिलीज नहीं हुआ है गाना, वो एकदम सेम पवन सिंह गाए हैं, मतलब पहला ऑनर तो खेसारी भैया हुए। पूरी खानदान को लपेट दूंगा। फिर भी हमको नहीं लगता है कि इससे किसी को दिक्कत हो रहा था, गाना बहुत मस्त चल रहा था, इस पे हम रिव्यू रोस्ट भी बनाए थे और बहुत अच्छा भी चला था, लेकिन अचानक से गाना हो गया डिलीट। फिर अब आते हैं पवन सिंह के विरोधी लोग और कहते हैं कि कहाँ गई पावर, पावर कहाँ गई हो, कहत रहा कि पावर यही जैसे शुरू होला, पावर यही जा खत्म होला, तब तक गाना डिलीट हो गई, पावर कहाँ गई। मतलब इन लोगों का कहने का मतलब था, पवन सिंह के विरोधी लोग का कहने का मतलब था कि तुम्हारा गाना खेसारी भैया डिलीट करवाए हैं, कुछ भी देख लेला, मतलब असली पावर खेसारी भैया के पास बावे, तू खाली कहबे करेला, देखा खेसारी भैया तार गाना डिलीट करवा देला, सोचा जेकर गाना रिलीजे नहीं है भइल, उ आदमी ई गाना के डिलीट करवा देला। कोई सेंस बात नहीं। मतलब ऐसा तमाम खबर आवता। अच्छा, या हम दूध का दूध और पानी का पानी क्लियर कर देते हैं कि खेसारी भैया का जो लोग मतलब लोग हैं, समझ रहे हो, हाँ ये लोग जो भी है, मतलब ये लोग जो कह रहे हैं कि खेसारी भैया पावर दिखाए हैं और गाना को डिलीट करवा दिए हैं, तो एगो आप लोग बात बताइए, खेसारी भैया का गाना रिलीजे नहीं हुआ है, तो खेसारी भैया के पास कहाँ से कॉपीराइट आ गया कि खेसारी भैया का ओरिजिनल गाना है, कैसे खेसारी भैया डिलीट करवा दिए, सिर्फ चूतिया बनाने का काम कर रहा है लोग। देखिए हम बताते हैं गाना कैसे डिलीट हुआ है। ये जो पवन सिंह गाना गाए हैं कि चल चल तोरा माई से कहेम, तो ये गाना 12 साल पहले राधे श्याम रसिया चल चल तोरा माई से कहतानी की सीरीज हमार भोजपुरी से गाना के रिलीज किए हैं। असली कॉपीराइट तो भैया राधे श्याम रसिया के पास है, टी सीरीज हमार भोजपुरी के पास है। सही बात है। तो हमको लगता है, जहाँ तक हमको लगता है कि वही लोग इस गाने को ब्लॉक डिलीट करवाए हैं, बाकी खेसारी का औकात नहीं है कि गाना डिलीट करवा दे, क्योंकि उनके पास कॉपीराइट है ही नहीं। हाँ, अगर खेसारी भैया का गाना अगर रिलीज हुआ होता तो हम मानते, अगर सेम गाना पवन सिंह गाते तो हम मानते कि खेसारी भैया उस चैनल से स्ट्राइक मरवाकर डिलीट करवा देते हैं। अगर फर्जी स्ट्राइक मरवाकर गाना डिलीट करवाएंगे तो भैया काउंटर फाइल किया जाएगा, तो गाना फिर से वापस आ जाएगा और जो फर्जी स्ट्राइक दिया होगा उसका हो जाएगा। ये दूध का दूध और पानी का पानी एकदम क्लियर है कि खेसारी भैया गाना को डिलीट नहीं करवाए हैं और करवा भी नहीं सकते हैं। गाना को ब्लॉक डिलीट
टी सीरीज हमार भोजपुरी यूट्यूब चैनल से जो गाना रिलीज हुआ है राधे श्याम रसिया का, उनके पास कॉपीराइट है तो वो लोग करा सकते हैं और हो सकता है कि वही लोग करवाए भी होंगे। अब देखिए हम बता देते हैं, ये गाना डिलीट हुआ था तो फिर से इसमें मतलब कुछ चेंज करके पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन फिर से री अपलोड किया गया और फिर से गाना खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो अब भैया ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पे ये गाना जाकर आपको नहीं मिलेगा, हम मिलेगा कुछ लोग अपलोड किए हैं जो मतलब फैन पेज है ऐसे पवन सिंह के, जितने भी मतलब लोग गाना कॉपी करके अपलोड किए हैं तो उस चैनल पे मिलेगा, लेकिन मेन ऑफिशियल चैनल से गाना नहीं मिलेगा। अगर जाएंगे तो कम्युनिटी में जाएंगे, ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के कम्युनिटी में जाएंगे तो पवन सिंह के गाने को शेयर किया गया है तो वो दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो गाना अब उस पर सुनने को नहीं मिलेगा, बाकी आगे आएगा कि नहीं आएगा गाना ये हम नहीं जानते हैं। लेकिन एक बात नोटिस नहीं किया, पवन सिंह के टीम से कोई भी आकर चर्चा ये नहीं किया कि आखिर गाना डिलीट कैसे हो गया, चाहे डिलीट हुआ है तो इसका ये रीजन है, मतलब कुछ भी चर्चा नहीं किए लोग। अब रीजन क्या है हम नहीं जानते हैं, भगवान जाने। बाकी आपको सब कुछ पता चल गया होगा कि आखिर रीजन क्या है। खेसारी भैया गाना डिलीट नहीं करवाए हैं, हो सकता है मतलब हो क्या है वही हो सकता है कि मतलब टी सीरीज हमारे भोजपुरी से जिसके पास ओरिजिनल कॉपीराइट है वही स्ट्राइक दिए होंगे। तो खैर जो भी हो, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, और हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आइए, इंस्टाग्राम आईडी है NJFunExtra, वो आइए वहाँ पे फॉलो कर लीजिए और मैसेज करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।